नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 दिनों के महोत्सव दिवाली के मौके पर सोचिए, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की जुबान पर हिंदू राष्ट्र क्या आया। विघटनकारी ताकतों के कान एकदम से खड़े हो गए। 29 चुनाव से पहले सीटों पर भविष्यवाणी क्या हुई। कांग्रेसियों को खुद के बनाए रिकॉर्ड के टूटने का डर सताने लगा। नेहरू के बाद अब की बार क्या राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि मंच से स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र का एक फुल प्रूफ प्लान बता दिया है। प्राण दंड के बीच जगत गुरु की जुबान पर सीटों की भविष्यवाणी क्या कहती है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। कौन है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य? रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक। जगत गुरु की अकाट्य भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज भी आम जनमानस को स्वामी रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक और खासकर साहित्यिक यात्रा सभी को अत्यधिक प्रेरित करती है। अपने अंधेपन को चुनौती देते हुए सोचिए, स्वामी रामभद्राचार्य ने शास्त्र ज्ञान के रास्ते खुद की एक अलग पहचान बनाई, और जिसका सबसे बड़ा सबूत उस समय देखने को मिलता है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जगत गुरु ने अपनी गवाही में 441 शास्त्र प्रमाण के साथ राम जन्मभूमि पर मंदिर के होने का प्रमाण दिया था, और जिसके बाद न्यायाधीशों ने भी खुद ये माना कि सच में स्वामी रामभद्राचार्य में दैवीय शक्ति है। तो 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए ऐसे असाधारण कार्य किए हैं जिसके चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। 22 भाषाओं के यही ज्ञाता, 100 से ऊपर ग्रंथों के यही रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बार हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का नंबर 1 फॉर्मूला दे दिया है। हिंदू राष्ट्र को देश की जरूरत बताते हुए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने सीटों को लेकर जो बात कही है, इस बार उसे भविष्यवाणी के चश्मे से हर कोई देख रहा है। दरअसल स्वामी रामभद्राचार्य इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि भाई चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला, और उनके शिष्य आप जानते हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कितनी ही यात्रा वो निकाल चुकी हैं, जिसके परिणाम आपके सामने हैं, और उन्हें ये मालूम है कि इसके लिए संसद की पावर होनी चाहिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकतांत्रिक इस देश में संसद के रास्ते देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित होती, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए सांसद ही देश हित से जुड़े कानून पारित करते हैं। और इन्हीं कारणों के चलते जगत गुरु का ये साफ कहना है कि हिंदुत्ववादियों को संसद में कम से कम 470 सीटें मिलनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यधिक आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 470 सीटों की बात कहना साफ संकेत है कि 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 24 में मोदी सरकार चाहकर भी 400 पार करने से चूक गई थी और कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकी। क्योंकि आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के उपरांत ही जब देश में अचानक से लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जनता ने उस वक्त 414 सीटें जिताकर राजीव गांधी को तख्त पर बिठाया था। और ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र की राह पर चलकर पीएम मोदी कांग्रेसियों का यही रिकॉर्ड तोड़ पाने में सफल हो जाते हैं, तो संसद में भाजपा का भगवाधारी लहर कौन चाहिए। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि संसद में हिंदुत्ववादी सरकार की मजबूत पकड़ भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाने में सफल हो पाए, क्योंकि इसके पीछे भी उनकी इच्छा शक्ति, उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। बहरहाल हिंदू राष्ट्र के अलावा जगत गुरु ने प्राण दंड की भी वकालत कर दी है। उन्होंने अदालतों से दुष्कर्म के दोषियों को प्राण दंड देने की अपील की है, और वर्तमान की जो मोदी सरकार है खासकर उससे तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने का आग्रह भी किया है, क्योंकि जगत गुरु का यही मानना है कि ऐसा करके ही महात्मा गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। बहरहाल फ्लैशबैक्स में अगर आप जाएंगे तो आप खुद भी ये पाएंगे कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने 24 चुनाव को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सत्यता की कसौटी पर उतरी थी, क्योंकि पिछले के लोकसभा चुनाव में जगत गुरु जी ने पीएम मोदी के पुनः वापस सत्ता में आने की भविष्यवाणी की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 400 पार होने की भी बात कही थी, तो संभव नहीं हो पाई। हालांकि पुनः जगत गुरु की जुबान पर 400 सीटों का जिक्र, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना का संकेत है? और इस पर आप क्या सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र के खातिर क्या सच में पीएम मोदी को 400 पार जाने की जरूरत है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।